बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली हाइड्राइड्स हैं, तो वो जो हम हेलोजेंस की फॉर्म में इनको हेलाइड्स का नाम दे देंगे, हेलाइड्स। ठीक हो गया जी। हेलोजन हेलाइड, ये हाइड्रोजन भी होगा साथ में, यानी ये हेलोजन भी होगा साथ, हाइड्रोजन हेलाइड इनका नाम आ जाएगा। तो ये हाइड्राइड भी इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे ही हेलाइड भी इसमें आ रहे हैं। तो अब अगर जब कंबाइन करते हैं तो आप H2 और F2 को देखें, रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, HF बनेगा। वेरी विगोरियस रिएक्शन होता है ये, मोर नेगेटिव है फ्लोरीन बेस पे। और ऐसे ही H2 और आप Cl2 का रिएक्शन कराएं, HCl बनेगा। ठीक हो गया, ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है। H2 और Br2 हीट करने पे ये प्रोडक्ट बनाएगा HBr। और H2 और I2 का वेरी स्लो रिएक्शन होता है जी, ये HI बना सकता है। तो इस तरह मतलब रिएक्टिविटी का जब ऑर्डर देखा जाता है, F2 मोर रिएक्टिव देन Cl2 देन Br2, और सबसे ज़्यादा लीस्ट कौन सा आ गया जी, आयोडीन। ठीक हो गया। और आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में जाते हुए। ठीक हो गया, आयनाइज हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे फॉर्मेशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन इनका आ गया, रिएक्टिविटी का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। और ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन इनका जो है ना वो है डिसोल्यूशन इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व होते हुए ये आयनाइज हो जाते हैं। अगर आप जनरली इसको वाटर में डिज़ोल्व करें HX को, ये वाटर के साथ ही H3 ओ पॉजिटिव बना देंगे और X नेगेटिव आ जाएंगे। X मीन क्या हो सकता है जी, यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, ये F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव हो सकता है। ठीक हो गया, डिसोसिएट होकर ये आयनाइज हो जाते हैं, मतलब वाटर में जाके तो H पॉजिटिव प्रोवाइड कर देते हैं और X नेगेटिव हाइड्राइड बना देंगे। अच्छा, अब इनको प्रिपेयर भी किया जा सकता है, हमारे पास डिफरेंट मेथड है टेक्निक प्रिपरेशंस की। NaCl है, आप HCl बना सकते हैं, H2SO4 इसमें आप प्रोवाइड करेंगे एक्सेस अमाउंट में। ठीक हो गया, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो ये बना देगा जी NaHSO4, Na2 बल्कि कर लें इसको, डबल है हमारे पास, तो ये Na2SO4 और ये HCl आ जाएगा। ऐसे ही NaBr है, H2SO4 इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NaBr H2SO4। ये भी ऐसे ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसको प्रोवाइड करेंगे, डबल कर लें इसको, तो ये Na2SO4 और ये Br2 में कन्वर्ट SO2 में और H2O बना देगा। फिर Br2 और H2 का आपस में हीट करके रिएक्ट करा के ये HBr बनाया जा सकता है। ठीक हो गया जी, ये इस तरह इसकी रिएक्टिविटी प्रिपरेशंस की। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है जी, प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन हेलाइड्स की। ठीक हो गया, हाइड्रोजन हेलाइड मतलब ये HX आ गया हमारे पास। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ना HF की प्रॉपर्टीज़ है। तो HF में सबसे पहले जो है ना ये बताएंगे कलरलेस है ये। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मेंशन किया हुआ है इसमें। और वोल्टाइल लिक्विड है। बाकी जो है ना ये कलरलेस गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। ये HBr हो गया, ये HCl है, HI है। ठीक हो गया, कलरलेस, ये वोल्टाइल लिक्विड है हमारे पास, जबकि बाकी जो है ना ये गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं जी। और ये फ्यूम प्रोड्यूस करते हैं, सारे जितने भी हाइड्रोजन हेलाइड हैं दे प्रोड्यूस फ्यूम विद एयर, फ्यूम विद एयर आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इनके अंदर रिटेंट होती है। उसके बाद आगे हम बताएंगे HF के बारे में। जो HF है जी ये अटैक करता है ग्लास पे, अटैक ऑन ग्लास। और इसकी जो हम चेक करते हैं जो एप्लीकेशन है इसकी, वो नॉन एक्वा सॉल्वेंट के लिए भी एप्लीकेशन है। अच्छा, ये इससे जो हम कंपाउंड बनाते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन CF2CF2। ठीक हो गया जी, ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन पॉलीमर है ये जी। ठीक हो गया, ये प्लास्टिक है हमारे पास, फ्लोरीन का बना हुआ। तो आप HF को इसमें स्टोर कर सकते हैं इस कंटेनर के अंदर, अगर इसका बना हुआ हो इस तरह एब्सोल्युटली ड्राई फॉर्म में। या फिर कॉपर स्टेनलेस स्टील वेसल, ये अगर आपके पास हो तो इसके प्रेजेंस में भी आप इसको जो है ना स्टेनलेस स्टील हो और कॉपर की। ठीक हो गया, ये हमारे पास वेसल हो तो उसके अंदर भी आप इसको जो है ना सेव कर सकते हैं। ये N नंबर लिख रहे हैं ताकि ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना जो प्योर फॉर्म में हमारे पास
HF है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होने की वजह से जो है ना विस्कस भी है, इसकी विस्कासिटी का डिपेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर आ जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, बट चेक करें तो वाटर से जो है ना इसके अंदर कम होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता है वाटर में, जो है ना ज़्यादा होते हैं इसके अंदर कम होते हैं HF में। ठीक हो गया। अगर चेक किया जाए तो एक HF जो है ना हमारे पास, ये देखें जी, एक HF दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बना रहा है, जबकि इसी तरह अगर आप इसको वाटर को जब डिस्कस करते हैं तो एक वाटर में जो है ना हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल बन आ जाती है। जबकि बात अब वाटर की जब करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास एक वाटर के साथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, 2 लोन पेयर्स के साथ आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। ऐसे ही पार्शियल ये पॉजिटिव एंड है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, ये पार्शियल इसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक साइड पे आ जाएगा, ऐसे ही दूसरी साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा इसका, 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसकी सराउंडिंग में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव है ये ऐसे लोन पेयर्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिख दिया। ऐसे ही इसके साथ आ जाएंगे हाइड्रोजन के साथ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। ये लोन पेयर आ जाएंगे इसके, ये H और ये दूसरा H आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। जबकि इसमें एक के साथ 2 आ रहे हैं, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, वाटर विस्कस ज़्यादा होता है, ये लेस विस्कस होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह वो जो है ना वेपर फेस में भी एसोसिएट कर सकता है। और अगर आप चेक करें तो HF के बारे में वो कहता है जी HF 6 मॉलिक्यूल हो इसके, तो ये हेक्सामर भी बना सकता है, ये HF आ जाएगा, यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये गैशियस फॉर्म में जब चेक करें तो मोनोमर्स और इसका हेक्सामर का एक आपको जो है ना मिक्सचर मिलेगा, जिसको हम जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम दे देते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना बाकी भी हमारे पास जो एसिड्स हैं, HF, HCl है, HBr, ठीक हो गया जी, HI है, इनकी अदर प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन कर रखी हैं। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आप देखें जी, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है ना अगर चेक करें -83 है इसका, फिर 114 माइनस में आ जाता है, ये एक्सेप्शनल में चले जाते हैं। 86 है हमारे पास, फिर 50 है, इसके साइज़ के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, इसका जो है ना हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से ज़्यादा होता है, तो इनके -114 तक आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना हीट ऑफ फ्यूजन हो गई, वेपोराइजेशन हो गई, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अदर भी इसके अंदर डिस्कस की हुई है। डाइपोल मोमेंट भी इसका सबसे ज़्यादा आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से 1.8 है, इसका 1.1 आ जाता है, इसका 0.8 आ जाता है, इसका आ जाता है 0.4 डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह की जो है ना इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है। और ये भी याद रखेंगे इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके अंदर डाइपोल ये डाइपोल भी, और इसके साथ साथ इसमें डाइपोल और लैंड डिस्पर्शन फोर्सेज भी इसमें मौजूद होती हैं। इस बेस पे जो है ना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज आने की वजह से ये इफेक्टिव इसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेज बढ़ जाती हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि जो बॉन्डिंग हमारे पास है इनकी, ये बॉन्डिंग ऐसी रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो है ना इस सिग्नेचर को कम कर देती है। HF इज़ वीकर एसिड देन HCl, HBr, HI। ठीक हो गया। ये लिमिटेड आयोनाइजेशन शो करता है वाटर में जाते हुए, लिमिटेड आयोनाइजेशन। क्यों लिमिटेड आयोनाइजेशन शो करेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आयोनाइजेशन इसकी कम होगी वाटर में, H पॉजिटिव वाटर को कम प्रोवाइड करेगा, इसलिए आप बताएंगे कि ये वीक एसिड है। ठीक हो गया। एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr हो गया। और इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड इसके अंदर जो मौजूद है, हम देखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ये S है हमारे पास, इसको ये कन्वर्ट कर देगा H2S में और I2 अलग कर देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है हमारे पास वो भी लिख देते हैं। HF है, उसके वीकर एसिड है HF, और उसके बाद है HCl, फिर HBr, फिर HI एंड में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास इसके मुख्तलिफ हेलाइड्स कंपाउंड थे, प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस भी हैं हमारे पास इसके,
ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक हो गया जी। ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं हमारे पास, फ्लोरीन के भी हम ऑक्साइड्स हैं। OF2 आ जाता है फ्लोरीन के, पहले देख लेते हैं। O2F2 है जी, O3F2 भी है ऐसे। कोलिन के ऑक्साइड्स हैं, Cl2O आ जाएगा, ClO2 है, Cl2O3 भी है, Cl2O7 है। ठीक हो गया, Cl2O7 हेप्टाक्साइड वगैरह इस तरह। ब्रोमीन के हैं, Br2O आ जाएगा, BrO2 है, BrO3 फॉर्म में भी है, ऐसे आयोडीन के भी हैं। ठीक हो गया जी। तो हम इसमें जो आयोडीन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो I2O5 वाला भी हम डिस्कस करेंगे, और I2O9 का भी है। ठीक हो जाए, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन की डिस्कशन करते हैं। जो हमारे पास है इसका O3F2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये है O3F2। तो ये जो है ना ऑक्साइड वो कहता है, इसको आप प्रीपेयर करते हैं मिक्सिंग से फ्लोरीन और ऑक्सीजन को। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे 363 पे, तो ये कंपाउंड इसका मिल जाएगा। O2 है और F2 है, कंपाउंड प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक हो गया। और ये डार्क रेड विस्कस लिक्विड भी इसको कहा जाता है, रेडिश ब्राउन सॉलिड है ये 350 सेल्सियस पे, और डिकम्पोज होके ये जो है ना O3F2 ये डिकम्पोज होता हुआ वापस आपको जो है ना ये O2 और F2 का मिक्सचर और इस तरह O2 अलग कर देगा। ठीक हो गया। इस तरह O2F2 भी इससे प्रिपेयर की जा सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर आप चेक करें, OF ये आ गया, बेंड शेप है इसके अंदर क्योंकि लोन प्लस मौजूद है यहाँ पे। ठीक हो गया। एंगुलर शेप भी इसको कहा जाता है, 105 इसका एंगल है। और ऐसे ही O3 जो है ना O2F2 भी है हमारे पास, एक ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन, दूसरा फ्लोरीन आ जाएगा, ये फ्लोरीन आ जाएगा। तो इसके अंदर भी ऐसे लोन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया जी, ये इसकी स्ट्रक्चर्स थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।